हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स में। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एक इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन पार्ट 1। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूज ऑफ एट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूज ऑफ एट के बारे में। ओके, किसके बारे में पढ़ना है? यूज ऑफ एट के बारे में। तो सबसे पहले रोल नंबर 1 क्या कहता है? जब से कार्य प्रारंभ हुआ हो, मतलब जब से कार्य प्रारंभ हुआ हो। पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब से कार्य प्रारंभ हुआ हो। कार्य जब से प्रारंभ हुआ, मतलब कोई काम है कब से प्रारंभ हुआ है ये ज्ञात है के लिए ऐट का प्रयोग किया जाता है। एग्जैक्ट टाइम, क्या एकदम क्लियर टाइम होगा तब जाकर के हम ऐट का प्रयोग करेंगे। ओके, घंटे के साथ ऐट का प्रयोग करे होता है। घंटे के साथ ऐट का प्रयोग होता है। जैसे कि सी केम हियर एट 9 o'clock। सी केम हियर एट 9 o'clock, यानी कि वह 9 बजे यहाँ आई। वह 9 बजे यहाँ आई। तो देखो यहाँ टाइम क्लियर है ना, क्या टाइम क्लियर है, इसलिए टाइम के पहले किसका प्रयोग किया गया? ऐट का प्रयोग किया गया। जब टाइम क्लियर हो तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ही वॉज रीडिंग ए नॉवेल एट 4 AM, यानी वह एक उपन्यास को 4 बजे से पढ़ रहा था। वह एक उपन्यास को 4 बजे पढ़ रहा था। 4 बजे पढ़ रहा था। तो देखिए यहाँ पर बजे टाइम क्लियर है, 4 कितना टाइम क्लियर है। और जब टाइम क्लियर होगा उसके पहले ऐट का प्रयोग किया जाएगा। जब टाइम क्लियर होगा तो उसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? ऐट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? ऐट। ऐट का प्रयोग। जब टाइम क्लियर होगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ऐट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, रूल नंबर 2, त्योहारों के नामों के साथ ऐट का प्रयोग होगा। यानी जो त्यौहार होते हैं, जो पर्व होते हैं, जो त्यौहार पर्व होते हैं उनके नाम के पहले, जो त्यौहार पर्व होते हैं उनके नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? ऐट का प्रयोग। जैसे कि दिवाली, दिवाली के पहले देखो ऐट का प्रयोग हुआ। एक पर्व है, हिंदू का एक पर्व है, इसलिए ऐट। ऐट क्या है? पर्व के पहले ऐट का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि जब टाइम क्लियर होगा तब ऐट का प्रयोग किया जाएगा। अगर पर्व त्यौहार के नाम होंगे तब ऐट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे कि वी ईट स्वीट्स एट होली, हम होली में मीठा खाते हैं। हम होली में मीठा खाते हैं। तो देखिए होली, होली एक पर्व है ना, और इसके पहले किसका प्रयोग हुआ? ऐट का प्रयोग। ओके, हम होली में मीठा खाते हैं। क्या? तो पर्व त्यौहार के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? ऐट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, डे ब्रेक, नून और नाइट के साथ ऐट का प्रयोग किया जाता है। यानी डे ब्रेक मतलब जब दिन में रुको तब किसका प्रयोग होगा? दिन में जब रुको तब किसका प्रयोग होगा? ऐट का। मतलब डे ब्रेक के पहले किसका प्रयोग होगा? ऐट का प्रयोग होगा। नून के पहले यानी दोपहर, दोपहर जो होता है नून के पहले ऐट का प्रयोग किया जाएगा। नाइट के पहले, क्या नाइट के पहले ऐट का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, डे ब्रेक नून और नाइट के साथ, मतलब डे ब्रेक नून और नाइट के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? ऐट का प्रयोग किया जाएगा। ऐट का प्रयोग। जैसे कि आई कंप्लीटेड माई होमवर्क एट नून, मतलब मैं अपना काम दोपहर के पहले पूरा कर लिया हूँ। मैं अपना काम दोपहर के पहले पूरा कर लिया हूँ। देखो नून, नून के पहले क्या लगा हुआ? ऐट का प्रयोग हुआ। क्या हुआ? ऐट का प्रयोग। ओके, इसी तरीके से द साइट इज़ वेरी लवली एट नाइट,
यानी कि नाइट के पहले देखो किसका प्रयोग हुआ, नाइट के पहले किसका प्रयोग हुआ, एट का प्रयोग हुआ है। नाइट के पहले किसका प्रयोग हुआ, एट का प्रयोग, किसका, एट का प्रयोग हुआ है। ओके। डे ब्रेक के पहले किसका प्रयोग हुआ, एट का प्रयोग। डे ब्रेक के पहले किसका प्रयोग हुआ है, एट का प्रयोग हुआ। इसी तरीके से नून के पहले किसका प्रयोग हुआ, एट का प्रयोग। तो हमको क्या पता चला, हमको क्या पता चला, जब टाइम क्लियर होगा तो एट का प्रयोग, जब टाइम क्लियर होगा तो एट का प्रयोग, जब डे ब्रेक, नून, नाइट होगा तो एट का प्रयोग, और जब किसी त्यौहार के नाम होगा तो उसके नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर 4 पे क्या है, प्लेस के लिए एट का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई प्लेस, किसी निश्चित प्लेस के लिए एट का प्रयोग करेंगे। निश्चित स्थान बताने के लिए एट का प्रयोग होगा। निश्चित स्थान मतलब निश्चित समय बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार क्लियर स्थान बताने के लिए, मतलब क्लियर स्थान बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। ओके। जैसे निश्चित स्थिति बताने के लिए, जैसे कि शी विल एट होम, वह घर में होगी, वह घर पर होगी, क्या, वह घर पर होगी, क्या, वह घर पर होगी। यहाँ देखो एक निश्चित क्लियर पता है कि वो घर पर ही होगी। इसी प्रकार बी मेट हर एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर होगी, कहाँ पर, वह स्टेशन पर मिलेगी, वह स्टेशन पर मिलेगी, किस, कहाँ पर, स्टेशन पर। वह मतलब हम उसे स्टेशन पर मिलेंगे, सॉरी, हम उसे स्टेशन पे मिलेंगे। तो देखो हम उसे स्टेशन पर मिलेंगे, कहाँ पर, स्टेशन पर। तो यहाँ देखिए क्लियर, एक स्टेशन जो है वो क्लियर स्थान है, क्या है, क्लियर नाम है, क्या, स्टेशन। मतलब हमें पता है कि वो कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर, स्टेशन पर। इसी तरीके से शी विल बी एट होम, वह घर पर होगी, हमें क्लियर पता है कि वो घर पर ही होगी। इसलिए जब किसी स्थान, कोई स्थान फिक्स हो तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एट का प्रयोग। रोल नंबर 4.2, गांव, छोटे कस्बे, रहने का स्थान, पते आदि के आगे एट का प्रयोग। मतलब अगर किसी कोई गांव होगा तो उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे। छोटे से कस्बे के पहले किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ओके। छोटे से कस्बे के पहले किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। पते आदि के आगे एट का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर कोई गांव, छोटे कस्बे, रहने का स्थान, कोई पता है तो उसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। ओके। किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। दो शहरों के नाम दिए गए हों, दो शहरों के नाम दिए गए हों तो उनमें छोटे शहर के आगे किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का प्रयोग। मतलब अगर दो शहरों के नाम हैं उनमें से जो छोटा शहर होगा उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और बड़े शहर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ओके। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। कॉलोनी के नाम से पहले एट का प्रयोग करेंगे। कॉलोनी के नाम के पहले एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बी लीव एट पश्चिम बिहार इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में एक पश्चिम बिहार कॉलोनी है, दिल्ली में एक पश्चिम बिहार कॉलोनी है जिसका नाम है पश्चिम बिहार। तो ये कॉलोनी है तो इसके मतलब कोई बिल्डिंग, कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई अपार्टमेंट है, कोई पार्क है, तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। किसका, वी लिव एट पश्चिम बिहार इन दिल्ली, दिल्ली में हम पश्चिम बिहार में रहते हैं, हम दिल्ली में पश्चिम बिहार में रहते हैं। कहाँ पर, हम दिल्ली में पश्चिम बिहार में रहते हैं। दे लिव एट प्रेम नगर इन हिसार, हम हिसार में, वे हिसार में प्रेम नगर में रहते हैं। कहाँ पर, प्रेम नगर में रहते हैं। ओके। देखो ये छोटा स्थान है, प्रेम नगर एक छोटा स्थान है तो उसके पहले एट का प्रयोग किया गया। जबकि इन हिसार, ये हिसार मतलब
हिसार एक ज़िला है, ज़िले के एक गांव में यानी प्रेम नगर में वो रहता है। ठीक, जब दो स्थानों की बात हो, जो छोटा स्थान होगा उसके पहले ऐट का प्रयोग, जो बड़ा स्थान होगा उसके पहले इन का प्रयोग होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक है यूज ऑफ इन। अब हम देखेंगे यूज ऑफ इन को। ए, बड़े शहर, देश, प्रांत, महाद्वीप आदि के आगे इन का प्रयोग किया जाता है। यह मे का अर्थ प्रकट करता है। मतलब जो बड़े शहर होंगे, बड़े देश होंगे, बड़े प्रांत होंगे, बड़े महाद्वीप होंगे आदि के आगे इनका प्रयोग किया जाता है। देखो, आई लिव इन दिल्ली, मतलब दिल्ली एक बड़ा शहर है। क्या है? एक बड़ा शहर है, और दिल्ली एक बड़ा शहर है तो उसके पहले इनका प्रयोग होगा। ही लिव्स इन हरियाणा, हरियाणा एक स्टेट है। क्या है? बड़ा शहर है। क्या है? प्रांत है, तो उसके पहले इनका प्रयोग किया गया है। ओके, ठीक इसी प्रकार दे लिव इन स्पेन, दे एक देश है। क्या है? स्पेन एक क्या है? देश है। स्पेन क्या है? देश है, और देश मतलब बड़े शहर, देश, प्रांत, महाद्वीप आदि के आगे इनका प्रयोग किया जाता है। यह मे का अर्थ प्रकट करता है। दे लिव इन स्पेन, मतलब स्पेन एक बड़ा शहर है, और जब बड़े बड़े शहर होंगे तो उसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? एन, इन का प्रयोग किया जाएगा। किसका? इन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं बिलीव इन इंडिया। इंडिया एक कंट्री है, देश है। क्या है? देश, और इनके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? इनके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? इनके पहले प्रयोग किया जाएगा, ओह सॉरी, इंडिया के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? इनका। ओके, अब यूज ऑफ इन में हम दूसरा रोल देखेंगे। कुछ देर चलने वाले समय के साथ इनका प्रयोग, मतलब कुछ देर चलने वाले समय, मतलब कोई समय है जो ड्यूरेशन में है। कोई समय, ड्यूरेशन मतलब कि कुछ समय होता है, मतलब कोई कुछ देर चलने वाले समय के साथ, मतलब कोई ए वाज मैरिड इन मार्च, मतलब आई वाज मैरिड इन मार्च, मैं मार्च में शादी की थी। हाँ, मैं मार्च में शादी की थी। मैं मार्च में शादी की थी। तो देखो, मार्च में ड्यूरेशन है पूरा मार्च, पूरे मार्च में, मतलब पूरा मार्च। अब मार्च में कब ये नहीं पता। जब हमें टाइम निश्चित ना हो, जब हमें टाइम क्लियर ना हो, तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? उसके पहले प्रयोग करेंगे इनका। किसका प्रयोग करेंगे? जब टाइम क्लियर ना हो तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? इनका। तो कुछ देर चलने वाले समय के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। आई वॉज मैरिड इन मार्च, मैं मार्च में शादी की थी। शी विल डू दिस वर्क इन 2 days, वह इस काम को 2 दिनों में, उसे इस काम को 2 दिनों में करना होगा। उसे इस काम को 2 दिनों में करना होगा। अब देखो 2 दिनों में, लेकिन 2 दिन जो हैं, 2 दिन, अब वो 2 दिनों में कहो तो 1 घंटे में काम कर ले, कहो तो 3 घंटे में काम कर ले, लेकिन ये नहीं क्लियर है कि 3 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा, 5 घंटे लगेगा, 8 घंटे लगेगा, क्लियर नहीं। और जब क्लियर नहीं है, तो जब टाइम क्लियर नहीं होगा तो उसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? इनका प्रयोग किया जाएगा। ओके, रोल नंबर यूज ऑफ इन में सी, मतलब 3 नंबर पे आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए मे का अर्थ प्रकट करता है। जैसे ही स्पेंट हिज होल लाइफ इन पॉवर्टी, मतलब उसने अपना जीवन, उसने अपना सारा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। उसने अपना सारा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। स्पेंट हिज होल लाइफ इन पॉवर्टी, उसने अपना सारा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। ओके, खर्च किया है। तो देखो, पॉवर्टी मतलब कि क्या? आर्थिक स्थिति बता रहा, पॉवर्टी है तो यहाँ पर इन का प्रयोग हो गया। ठीक, शी वॉज बॉर्न इन ए रिच फैमिली, शी वॉज बॉर्न इन रिच फैमिली। देखो यहाँ रिच, ये आर्थिक, मतलब आर्थिक चीज। अब हम स्टूडेंट देखेंगे यूज ऑफ टू का प्रयोग लक्ष्य की ओर दिशा के लिए किया जाता है। यहाँ 10 गतिशीलता भी प्रकट करता है।
यहाँ टू गतिशीलता भी प्रकट करता है। क्या यहाँ मतलब टू हमेशा क्या गतिशीलता, टू क्या प्रकट करता है गतिशीलता। क्या गतिशीलता, गतिशीलता मतलब गति को प्रकट करता है। किसको? गति को। मतलब जहाँ पर गति हो रही हो, जहाँ पर गति हो रही हो वहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पर गति हो रही हो वहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? टू का प्रयोग। जहाँ पर गति हो रही हो वहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? टू का प्रयोग। ओके। जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। राम इज गोइंग टू देखो गति हो रही ना, तो यहाँ पर टू फ्रांस नेक्स्ट वीक। राम अगले सप्ताह फ्रांस जा रहा है। ठीक है, राम अगले सप्ताह कहाँ जा रहा है? फ्रांस। टू का यूज टू इन्फिनिटिव बनाने के लिए, जैसे लेट्स अस गो टू सी, मतलब कि इन्फिनिटिव क्या वर्ब के बाद में जब टू लगा हो, वर्ब के बाद में जब टू लगा हो तो उसे देखो, जब दो वर्ब हों और दो वर्ब के बीच में टू लगा हो, जब दो वर्ब हों और दो वर्ब के बीच में टू लगा हो तो टू सी, यानी यहाँ पर टू सी क्या हो जाएगी? टू सी ये हो जाएगी इन्फिनिटिव वर्ब। क्या हो जाएगी? हाँ, तो इन्फिनिटिव मतलब जब दो वर्ब होंगी तो उसके बीच में टू लगा होगा तो लास्ट वाली वर्ब जो होगी वो हो जाएगी इन्फिनिटिव। और जब दो वर्ब होंगी तो जब बीच में जुड़ेगा टू, जब दो वर्ब होंगी तो उसके बीच में क्या प्रयोग किया जाएगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग? जब दो वर्ब होंगी। क्या? जब दो वर्ब, यानी जब दो मेन वर्ब होंगी, जब दो मेन वर्ब होंगी तो उसके बीच में टू का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग? टू का प्रयोग किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ ऑन मतलब टू का मतलब टू गतिशीलता को प्रकट करता है और टू इन्फिनिटिव वर्ब बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जब दो वर्ब हों, जब दो मेन वर्ब हों तो उसके बीच में टू लगेगा। क्या लगेगा? टू लगेगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑन। डेज और डेट से पहले, मतलब दिन और तारीख से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? दिन और तारीख से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। दिन और तारीख से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? दिन और तारीख से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। दिन और तारीख से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग। जैसे ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार, ऑन फ्राइडेज शुक्रवार। ऑन 4 अप्रैल, देखो तारीख है ना, तो तारीख से पहले ऑन। ओके, जब क्लियर टाइम हो तो ऐट का प्रयोग। समझ गया? ऑन का प्रयोग जब तारीख और डेट से पहले, मतलब दिन और तारीख से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले इन आता है। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले इन आता है। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले इन आता है, बिल्कुल आता है। ओके, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले इन आता है, परंतु जब इनके साथ ऑफ प्लस डेट्स हो तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जब ऑफ और डेट्स हो, मतलब जैसे मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त, मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑन का प्रयोग। ओके, क्या प्रयोग किया जाएगा? ऑन का प्रयोग। ओके, मॉर्निंग, इवनिंग आदि के साथ नहीं होता है, किंतु मॉर्निंग, इवनिंग के साथ यदि डेट डे का प्रयोग हो तो इनके पहले भी का प्रयोग होता है। जैसे ऑन द इवनिंग ऑफ मार्च द 1st, देखो ऑन द इवनिंग, देखो यहाँ क्या है? ऑफ हो प्लस डेट हो। क्या? ऑफ हो प्लस डेट हो तो उसके पहले क्या प्रयोग करेंगे? ऑन। उसके पहले अगर इवनिंग की बात चल रही होगी तो क्या प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ ऑन है
और उसके बाद ऑन द के बाद इवनिंग है, लेकिन ऑफ और मार्च डेट को डिनोट कर रहा है। ओके, तो यहाँ ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ, देखो ऑफ में, देखो में क्या है, तारीख को डिनोट कर रहा है, और जब तारीख को डिनोट करेगा तो मॉर्निंग के पहले ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, ऑन द फॉलोइंग इवनिंग, देखो ऑन द फॉलोइंग इवनिंग। ओके, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग, देखो डेट है। ओके, और इसके पहले ऑन का प्रयोग हो गया। ओके, सी, रोल नंबर सी, ऑन यूज ऑफ ऑन में रोल नंबर सी, के संबंध के लिए ऑन का प्रयोग, मतलब जब के संबंध, क्या के संबंध, कोई संबंध होगा तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑन का प्रयोग। किसका, ऑन का प्रयोग। दिस इज ए बुक ऑन करप्शन, यह किताब करप्शन पर है, यह किताब करप्शन पर है। दिस इज ए बुक ऑन करप्शन, यह किताब किस पर है, करप्शन पर है। ओके, तो मतलब जब दो चीज़ों का संबंध डिनोट करता हो, क्या, जब दो चीज़ों का संबंध डिनोट करता हो तो वहाँ पर क्या, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही रोट ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, उसने एक किताब लिखी है, उसने इंग्लिश ग्रामर की, उसने एक किताब इंग्लिश ग्रामर पर लिखी है, उसने एक किताब इंग्लिश ग्रामर पर लिखी है। क्या, उसने एक किताब इंग्लिश ग्रामर पर लिखी है। ही रोट ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, देखो उसने इंग्लिश ग्रामर पर एक किताब लिखी है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो दो चीज़ों के बीच में संबंध, मतलब एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का संबंध होता है। क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब दोनों के बीच संबंध स्पष्ट हो तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। संबंध प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ इनटू, किसी वस्तु की बाहर से अंदर की गति को इनटू प्रकट करता है। क्या, किसी वस्तु के बाहर से अंदर की ओर की गति को इनटू प्रकट करता है। ऐसी गति के लिए इनटू का प्रयोग होता है जिसमें उछलकर, कूदकर, रेंगकर अथवा तेजी से अचानक प्रवेश का भाव हो। जैसे सी केम इनटू द गार्डन, वह बगीचे में आई। जैसे सी केम इनटू द गार्डन, तो देखो गति हुई, क्या हुई, गति हुई। और जब गति हो मतलब वह बगीचे में आई। जब गति हो रही और में, जब गति हो रही हो तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा मे के लिए। किसके लिए, मे के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इनटू का प्रयोग। किसके लिए, मे के लिए इनटू का प्रयोग। ओके, समझ में आई बात। ही गोट इनटू द ट्रेन, वह ट्रेन में मिला, वह ट्रेन में मिला। देखो यहाँ मे के अर्थ में होगा तो यहाँ गति भी हो गई ना, गति हुई, मतलब ट्रेन मतलब अंदर, किसके अंदर, बाहर से अंदर, मतलब ट्रेन के बाहर नहीं मिला, कहाँ मिला जाकर के, अंदर, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेढक कुएं में कूद गए, मेढक कुएं में कूद गए। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेढक कहाँ कूद गए, कुएं में। देखो कूद गए, उछल कर, क्या, कूद गए, तो यहाँ पर कूद गए हैं तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ। ठीक, किसका, इनटू का प्रयोग, मे के अर्थ में। किसके अर्थ में, मे के अर्थ में। मतलब जब गति हो रही, जब गति हो रही, कोई वस्तु जो है बाहर से अंदर की ओर जा रही है, गति कर रही हो, तो वहाँ इनटू का प्रयोग किया जाएगा। उछलकर, कूदकर, रेंगकर अथवा तेजी से अचानक प्रवेश का भाव हो, जैसे। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं हम। जब किसी वस्तु में परिवर्तन हो, जब किसी चीज़ में परिवर्तन हो रहा हो तो वहाँ इनटू का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जब चेंज हो, जब कोई चीज़ चेंज की जाए तो उसमें चेंज, क्या, किसी चीज़ को चेंज किया जाएगा तो उसमें इनटू का प्रयोग किया जाएगा मे के अर्थ में। जब कोई दो वस्तुएं अदला बदली की जाएंगी, एक वस्तु को किसी दूसरी चीज़ में बदला जाएगा तो वहाँ पर मे के अर्थ में इनटू का प्रयोग होगा। किसका होगा, इनटू का प्रयोग होगा। ओके, किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा। द रेन हैज चेंज्ड इनटू स्नो,
यानी बारिश किस में चेंज हो गई, बारिश में। बारिश जो है किस में चेंज हुई, बर्फ़ में। बारिश बर्फ़ में चेंज हो गई, मतलब बारिश बर्फ़ में परिवर्तित हो गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ अपान। अपान ऊंचे की तरफ की गति को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, गतिशील वस्तु जानवर के लिए। गतिशील वस्तु और जानवर के लिए, मतलब ऊपर के लिए, ऊंचे की तरफ के लिए। चलिए देखते हैं आगे। अपान का प्रयोग होता है जैसे द फ्रॉग जंप्ड अपान द टेबल, यानी देखो सजू है, क्या है, सजू जो है, क्या नाम है, मेढक टेबल पर से कूदा। मेढक टेबल पर से कूदा। मेढक कहाँ से कूदा, टेबल पर से। मेढक कहाँ से कूदा, टेबल पर से। तो पर के अर्थ में होगा अपान, मतलब ऊपर से। क्या, ऊपर से। मेढक टेबल पर से कूदा, ठीक, ऊपर। ओके। ही फेल अपॉन द बेड, वह बेड पर गिर गया। वह बेड पर गिर गया, क्या, वह बेड पर गिर गया। अब यहाँ पर के अर्थ में मतलब पर, मतलब किसी ऊपर से नीचे की ओर गिरना, मतलब गिर जाना। जैसे तुम पेड़ से सड़क पर गिर गए, पेड़ से सड़क पर गिर गए, ऐसा। द कैट जंप्ड अपॉन द वॉल, बिल्ली दीवार पर से कूद गई। बिल्ली दीवार पर से कूद गई। बिल्ली दीवार पर से कूद गई। अब देखो कूद गई मतलब गति हुई, ऊपर से नीचे की ओर आ गई, इसलिए अपान का प्रयोग। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आए तो वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा, अपान का प्रयोग किया जाएगा। ओके। द डॉग पाउंस्ड अपॉन द कैट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सजीव साधन कार्यकर्ता के साथ बाई आता है, पैसिव वॉइस में के द्वारा का अर्थ का प्रकट करता है। जैसे ए लेटर इज राइटन बाय मी, एक पत्र मुझे उसके द्वारा लिखा गया। एक पत्र मुझे उसके द्वारा लिखा गया है। द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, मतलब ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया, मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, के द्वारा। बाई का प्रयोग के द्वारा, बाई का अर्थ क्या होता है, के द्वारा, क्या होता है, के द्वारा। ओके, बाई का अर्थ के द्वारा होता है। समझ में आई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाई के अनुसार का अर्थ प्रकट करता है। घड़ी से समय बताने में घड़ी के साथ बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ। इट इज़ 10 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। ओके, 10 हुआ है, मेरी घड़ी में 10 हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ढंग या बोध के द्वारा के लिए के द्वारा बाई का प्रयोग, मतलब बाई का अर्थ के द्वारा, किसके द्वारा, के द्वारा। बाई का अर्थ फिर, मतलब हम वी वेंट बाई बस, हम बस के द्वारा गए। सेंड इट बाई हैंड, उसने मुझे हैंड भेजा। बाई तक, समय से पहले, क्या, समय से पहले। डियर स्टूडेंट, क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल से हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।